हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना इसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, अब अकाउंट सब्जेक्ट कह लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, इसके अंदर यानी 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 18 क्या नाम है? तो बिल्स, बोलिए मेरे पीछे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो BOE। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BOE बोलते हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या कैसे काम करता है, इससे लगभग हर एक कंसेप्ट को जो है ना, एवरी कंसेप्ट को हम लोगों ने कवर किए हैं भाई। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ आप पीछे जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में भी आई है। क्या है? अपने आप में भी आई है। और इसके अंदर एक बिग चैप्टर है, क्योंकि जो है ना ये इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और लगभग हम लोग सभी कंसेप्ट को कवर किए हैं। जर्नल एंट्री भी किए हैं, JEE का मतलब जर्नल एंट्री भी किए हैं अलग अलग केसेज में हम लोग जर्नल एंट्री भी किए हैं। एवरी कंसेप्ट, मतलब मैं क्या कहूँ भैया, ये जो है ना मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। आप तो दूर हो, ऑर्डर तो दे नहीं सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, प्रॉमिसरी नोट, अगर बिल जो है इंडोर्स कर दिए, अगर बिल जो है डिजोनर हो गया, अगर बिल को रिन्यूअल किया गया, बिल जो है रिटायरिंग हो गया बिफोर मैच्योरिटी, मतलब रिटायरिंग ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, यानी रिटायर होने से पहले ही बिल मैच्योर हो गया। तो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, जो है ना लगभग एवरी कंसेप्ट, एवरी चीज़ों को ना हम लोग कवर कर लिए हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ बैक जाइए और सारे वीडियो के देख लीजिए। आप देखिएगा, आप जब वीडियो देख के, जब इस वीडियो को देखिएगा ना, आपको लगेगा अरे वाह क्या सर कह रहे थे, सर तो महान है, भैया तो महान है। और आप मजबूर हो जाइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। और क्या पता आप सब्सक्राइब भी कर ले इसी बहाने मेरे चैनल को। तो आप जाइए पीछे देखिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे, TODAY, टुडे क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी BOE पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर ना एक नया कंसेप्ट को पढ़ेंगे, न्यू कंसेप्ट को। और इस कंसेप्ट का क्या नाम है? इस कंसेप्ट का क्या नाम बताइए? इस कंसेप्ट का नाम है इंसोल्वेंट, INSOLVENT, इंसोल्वेंट नहीं, इंसोल्वेंसी, सॉरी इंसोल्वेंट भी चल जाएगा, लेकिन इंसोल्वेंसी, INSOLVENCY, इंसोल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। मतलब इस कंसेप्ट का क्या नाम है? तो इंसोल्वेंसी। एक बार और लिख देते हैं, इंसोल्वेंसी, INSOLVENCY, इंसोल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसोल्वेंसी मतलब ड्रॉई, अगर ड्रॉई जो है इंसोल्वेंसी हो जाता है, अभी पढ़ेंगे इंसोल्वेंसी क्या होता है, कि अगर ड्रॉई इंसोल्वेंसी हो जाता है तो इस केस में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ये देखना है हमको। ठीक है? तो कोई देखिए, यहाँ पे इंसोल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया होना।
क्या मतलब होता है? दिवालिया होना। दिवालिया को और डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि बर्बाद होना। बर्बाद होना मतलब, और आसान कहे तो तहस नहस हो जाना। तहस नहस हो जाना मतलब ड्रॉवी के पास इतना भी पैसा नहीं होना जिससे कि वह अपने ड्रॉवर को पैसा चुका दे। जैसे एग्जांपल समझ, जैसे मान लीजिए ए बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम है किशन। क्या नाम है? इसका नाम है किशन, ठीक है। और ये कौन है? ऑनर है, ONWER। और ये क्या करता है? तो गुड्स सोल्ड करता है। किसे? और ये खुद बिल बनाता है, तो ये ड्रॉवर भी है। और ये किसे माल बेच रहा है? तो इधर बनाते हैं ये ना, ये है एक रोहन करके कस्टमर, ये है रोहन, ये है रोहन। कौन है? रोहन है। ये है कस्टमर, ये क्या करता है? तो गुड्स परचेज कर रहा है। तो ये अगर जर्नल एंट्री अपना बुक्स बनाएगा तो उसमें परचेज का एंट्री करेगा और सेल का एंट्री करेगा, किशन सेल का और ये परचेज का, ठीक है। और ये कौन है? तो ये ड्रॉवी है, इसके नाम पे बिल बनेगा क्योंकि उधार माल खरीदेगा। तो ये कौन है? ये ड्रॉवी है, साइन करके किशन को दे देगा। अब जो है ना किशन जो है ना, किशन इस रोहन को 40,000 रुपये का, कितना? 40,000 रुपये का गुड्स बेचता है, यानी सेल करता है। कब की बात है? तो 1 मार्च 24 का, 1 मार्च 2024 में ये जो है ना रोहन को 40,000 रुपये का माल बेचता है। और रोहन पता है क्या कह रहा है? रोहन कह रहा है कि हम ना इसको 2 महीना बाद, 2 माह बाद जो है ना पेमेंट करेंगे, 2 माह बाद पेमेंट करेंगे। तो किशन अपने ड्रॉल में से एक बिल निकाला और उस पर लिख दिया कि रोहन बाबू, यू पेड मी, आप पेड करोगे, पेड मी 40,000 रुपीज। कितना? 40,000 रुपीज आफ्टर 2 मंथ, यानी 2 महीना के बाद आप पेमेंट करोगे। पक्का है ना? तो रोहन बोला हाँ। तो बोला कि इस पर साइन करिए, और यहाँ किशन खुद साइन कर लिया। यहाँ पे डेट वगैरह लिख दिया, एड्रेस वगैरह लिख दिया। और ये इस बिल को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी BOE। और इस बिल को रोहन साइन करके कौन रख लिया? किशन रख लिया। अब ये बिल कब मैच्योर होगा? ड्यू डेट कब मैच्योर होगा? ड्यू डेट कब आएगा? यानी कब लेके किशन जो है रोहन के पास जाएगा? तो बोला था कि देखो 1/3/2024 को ये बिल बना। बाबू ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, ये तो हम इंसॉल्वेंसी के केस को समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं। 1/3/24 को 2 महीना बाद, तो महीना में 2 महीना जोड़ दीजिए। तो 1/5/2024 को, यानी 1 मई, और अपने तरफ से 3 दिन जोड़ दीजिए, यानी 04/05/24, यानी 5 मई को, 4 मई को 2024 को ये बिल क्या हो गया? मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। यानी रोहन को पैसा कब देना है? 4/5/2024 को। लेकिन जैसे बिल लेकर किशन इनके घर पे गया ना, रोहन के घर पे, पता चला कि रोहन के दुकान में जो है ना, शॉप में जो है ना, आग लग गया है। क्या लग गया? फायर लग गया है, आग लग गया है, जिससे यह बर्बाद हो गया है। अभी इसके पास इतना भी, अब इसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है। रो रहा है किशन, रो रहा है, घर बैठ कर रो रहा है, भाई पैसा नहीं है, हाय अब मैं क्या करूँगा। तो क्या इस केस में अब ये पैसा चुका पाएगा? अब किशन गया रोहन के घर, देखा यार ये तो बर्बाद हो गया, चलो अब मैं क्या करूँगा। अब ये भाई अब इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कि इंसॉल्वेंसी हो गया, ये दिवालिया हो गया। अब ये बैड मतलब ये बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अब रोहन क्या हो गया? दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। तो इस केस में किशन और रोहन क्या जर्नल एंट्री करेंगे? किशन और रोहन अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा? रोहन तो कुछ करेगा नहीं भैया। रोहन क्या करेगा भाई? रोहन तो घर बैठ के रो रहा है, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भैया, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये रो रहा है बैठ के। लेकिन किशन तो करेगा, ये किशन तो सेफ है ना, किशन भैया तो सेफ है, ये दुकान का जो मालिक है सेफ है। तो ये अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे यह देखते हैं। और इसी केस को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई इंसॉल्वेंसी हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ
ड्रॉई तो भाई किसान, अब रोहन तो बैठ कर रो रहा है, यार मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं कैसे शुरू करूंगा बिजनेस, जो भी था वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन किशन तो सेफ है, किशन तो अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा। तो ड्रॉवर अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करे? सबसे पहले पहला एंट्री ये गुड्स सेल किया है, तो गुड्स सेल का एंट्री करेगा कौन? ड्रॉवर। दूसरा, इसके पास एक बियर रिसीव हुआ तो बियर रिसीव का एंट्री करेगा। क्या करेगा? बियर रिसीव का एंट्री करेगा। फिर तीसरा क्या करेगा? चूंकि ये बिल इंसॉल्वेंसी हो गया है ना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी हो गया। तो तीसरा करेगा, ये जो बिल बनाया है ना, इस बिल को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और चौथा क्या करेगा? चौथा, अगर ड्रॉई के द्वारा कुछ पैसा अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करेगा। बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट ओपन करेगा कौन? ड्रॉवर यानी किशन अपने बुक में सब काम करेगा। पहला तो गुड सेल का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा? बिल रिसीव का एंट्री करेगा। फिर बिल रिसीव का चूंकि इंसॉल्वेंसी हो गया ड्रॉवी तो रिवर्स कर देगा। चौथा बैड डेब्ट्स का एंट्री करेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी के केस में। क्या करते हैं? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी के केस में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरह इसी के पीछे हम क्वेश्चन लिखे हैं। टन टन, पढ़िए। क्या कर रहा है? कह रहे 1 जुलाई 2011 को अंजना, इतना सारा पढ़ लीजिएगा भाई, पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हिंदी में भी लिखे हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिए, अब इसको हम साइड में करेंगे। और अंजना केवल ड्रॉवर जो है ना, ड्रॉवर कौन है? कौन? ऑन 1 जुलाई 2011 को अंजना ने ड्रॉ किया। तो अंजना कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉ ए बिल ऑन रेहान के नाम पे 10,000 रुपया, पेबल 3 महीना के बाद है। ठीक है, अंजना उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया 4 अगस्त को 9% के रेट से। बैंक ने फिर ड्यू डेट पे डिजॉनर हो गया। ठीक है, सब हम लोग केस कर लिए हैं। फिर रंजन ने 2,050 रुपये पेमेंट किया है। बाकी कह रहा है कि न्यू बिल बनाइए 2 महीना के लिए। फिर वो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 40% की है। देख लेते हैं इसको। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन हम लोग किसका बुक्स मेंटेन करेंगे? अंजना का केवल बुक्स बनाएंगे। अब भाई अब ये इंसॉल्वेंट हो गई है तो क्या एंट्री करेगी रंजना? क्या एंट्री करेगी? तो चलिए हम ए रहा फॉर्मेट ए रहा, हमने साइड में कर दिए क्वेश्चन। ए रहा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में हम लोग करेंगे काम तमाम। कह रहे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अंजना। सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2011 को, यानी 2011 के बात है ना, तो 2011 ऊपर लिख दिए हम। 1 जुलाई को यानी 1/1 को, 1/7 को, सॉरी 1/7 को 1 जुलाई 2000 का अंजना ड्रॉ ए बिल ऑन रंजना के नाम पर फॉर ₹10,000 पेबल आफ्टर 3 months ऑफ फॉर गुड्स सोल्ड ऑफ द सेम अमाउंट। यानी गुड्स जो है ना, अंजना ने रंजना को 10,000 रुपये गुड्स बेचा। तो सबसे पहले गुड्स बेचने का एंट्री करेगा, तो रंजना से पैसा लेगा। तो अंजना के लिए कौन एसेट है? तो रंजना को हम डेबिट करेंगे। रंजना के आगे अकाउंट नहीं लिखते, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। लेकिन आपका मन कर रहा है कि राम के आगे हमको नाम के आगे अकाउंट लिखना है, तो एस लगा दी, एपोस्ट्रोफी एस। रंजना अकाउंट डेबिट करेंगे। 2, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स अकाउंट का। 2 सेल्स अकाउंट। ये कौन है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई के केस में सारा एंट्री हो रहा है। कितने का माल बेचा गया है? 10,000 रुपया का। तो 10,000 रुपया डेबिट में और 10,000 रुपया क्रेडिट में हो जाएगा। और यहाँ पे आप नरेशन लिख के इसको ब्रैकेट में बंद करके कर दीजिएगा काम तमाम। फिर इसी दिन 1/7 को ही, ये पहला है। दूसरा क्या हुआ है इसी डेट को कि बिल बना 3 महीना के लिए। तो बिल बना होगा, अंजना बिल बनाया होगा और रंजना असाइन करवाया होगा। तो भाई बिल रिसीव मिला, तो बिल रिसीवेबल, RECEIVA, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक एसेट बढ़ गया, क्योंकि बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक एसेट होता है, बिल लेके जाएंगे, पैसा लेके आएंगे ड्यू डेट को। और दूसरा एसेट घट गया, क्या? तो रंजना अकाउंट कितना? 10,000 रुपया का। ये दूसरा एंट्री है। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। आप कलम चेंज करते हैं, थोड़ा भाई मजा आना चाहिए अलग अलग कलम से। तीसरा कह रहा है कि अंजना जो है ना, ये अंजना ही
गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विथ हर बैंक ऑन 4 अगस्त एट ए डिस्काउंट ऑफ 9% पर एनम के रेट से। यानी अंजना जो है ना, अब देखिए ये बिल मैं 3 महीने के लिए बिल बना है, यहाँ पे समझिए, यानी 1/7/11 को या बिल बन 1/7/11 को माल बेचा गया और उसी दिन बिल बना। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो बिल मैच्योर कब होगा? 01/10/11 को, और उसमें 4 दिन जोड़ दीजिए, यानी 4/10/11 को यह बिल मैच्योर होगा। 4/10/2011 को बिल का पैसा मिलेगा। लेकिन अंजना जो है ना पहले, यानी 4 अगस्त को, यहाँ पे डेट लिखिए 4/8 को ये बैंक को बिल दे दी। अब हम पढ़ाए थे डिस्काउंटेड ऑफ ए डिस्काउंट बिल, अगर ड्रॉवर जो है बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है तो क्या करते हैं जनरल एंट्री? सबसे पहले तो भाई हमारे यहाँ से बिल रिसीवेबल गया, भाई हम एंट्री कर रहे हैं, अंजना अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो बैंक को दे दिया, तो टू BR, इसके पास से BR गया टू BR अकाउंट। कितना का BR था? 10,000 रुपये का, और बैंक को दिया तो बैंक ने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट, इसके बैंक में पैसा आ गया। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड कराया जाए बैंक के साथ तो क्या होता है? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। तो कितना रुपया मिला भाई? 10,000 का बिल है। अब यहाँ पे समझिए, कहाँ पे पेज समझाऊँ? चलिए यहीं पे थोड़ा सा ना हम यहाँ पर लिखते हैं। कितना है? 10,000 का अमाउंट है, बिल है, ठीक है। कितने % के रेट से बैंक से डिस्काउंटेड करा रहा है? तो 9% के रेट से, तो 9/100। कितने महीना भाई? ये बैंक में कब दिया है बिल बैंक में दिया है 4 अगस्त को, यानी ये बिल कब मैच्योर होगा? अक्टूबर में, लेकिन अगस्त में ये बिल हमारे पास से चला गया है। तो बैंक कितना महीना वेट करेगा? लगभग 2 महीना वेट करेगा भाई। अगस्त वेट करेगा, फिर सितंबर वेट करेगा, और अक्टूबर में बैंक जो BR लेके किसके पास जाएगा? रंजना के पास जाएगा, पैसा लेके आएगा। तो बैंक कितना महीना वेट करेगा? 2 महीना। तो 2 महीना को वह इंटरेस्ट भी लेगा, 2/12, 12 महीना में 2 महीना वेट करेगा, अपने पास रखेगा, उसके बाद पैसा लेगा। तो इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 त्रिका 9, फिर 00 से 00 कट गया, ये फिर 2 से 50, यानी 150 रुपया क्या होगा? ये डिस्काउंटिंग हो जाएगा। बैंक जो कम देगा तो मेरे लिए खर्चा है, अंजना के लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट जब भी ड्रॉवर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यानी BR को अगर बैंक से डिस्काउंटिंग कराता है तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग, भाई हम अंजना के लिए खर्चा है, डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो कितना मिलेगा? 10,000 में 150 रुपये कम काट के दिया। बैंक जो है 10,000 का बिल लिया और 150 रुपये कट करके दिए, यानी 9,850 रुपये क्या किया? इसके अकाउंट में डाल दिया। कितना? तो 9,850 रुपया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तीसरा हो गया। अब कह रहा है उसी दिन कह रहा है कि पर ऑन ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट कब होगा भाई? ड्यू डेट कब होगा? 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को ऑन ड्यू डेट बैंक रिटर्न द बिल एज डिजॉनर विथ नोटिंग चार्ज ऑफ ₹50 रुपया। बैंक जो है ना ड्यू डेट को 4/10 को बैंक के पास BR था, वो लेके हो गया रंजना के पास और बोला कि भैया पैसा दो। रंजना भाई फ़ोन ही नहीं उठाई, दरवाज़ा ही नहीं खोली। अब क्या हुआ? गुस्सा होकर बैंक आया और बैंक ने कहा भैया हमारे पास फ़ोन किया, यानी अंजना के पास फ़ोन किया कि भैया तुम कैसा BR दिए हो, पैसा कहाँ मिला? हम तुम्हारे पैसा हम काट रहे हैं, हम तुमको जो डेबिट किए थे ना बैंक, हम अब हम क्रेडिट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। लेकिन कितना क्रेडिट करेगा टू बैंक अकाउंट? कितना? 10,000 करेगा वो, क्योंकि 10,000 का BR था ना, तो 10,000 करेगा वो। तो भाई 150 रुपया तो लेगा, 9,850 रुपया नहीं करेगा। 9,850 रुपया भले दिया, लेकिन क्योंकि भाई वो भी तो कमाएगा, 150 रुपया कमाया, लेकिन क्रेडिट कितना करेगा? 10,000 रुपये क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि रंजना की वजह से बिल भाई ऑनर नहीं हुआ, डिजॉनर हो गया, और अपने पास से 50 रुपये नोटिंग चार्ज भी दिया है। नोटिंग चार्ज क्या होता है? अब इस पर हम लोग कर लिए हैं भाई, कंसेप्ट कर लिए हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो मेरा नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, जिसके पास, वो नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जाता है, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराता है ड्रॉवी के खिलाफ, जिसके नाम से बिल होता है। तो ड्रॉवी के खिलाफ कंप्लेन कराता है, तो नोटरी पब्लिक ऑफिसर यानी NPO जो है ना कुछ चार्ज लेता है, और उसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज। तो बैंक ने पैसा दिया, तो बैंक का अपना खर्चा नहीं, वो हमसे फ़ोन करेगा, यानी अंजना का फ़ोन पोस्ट करेगा। तो अंजना से कितना पैसा लेगा? 10,050 रुपये लेगा। कहेगा भैया 10,000 का तो बिल है, 50 रुपये हम नोटिंग चार्ज दिए। तो हमारे पास फ़ोन किया,
अंजना के पास फ़ोन किया और हम यानी हम अंजना हम किससे पैसा लेंगे? रंजना से, क्योंकि रंजना की वजह से ये बिल ऑनर नहीं हुआ, डिजॉनर हो गया। तो रंजना अकाउंट डेबिट करेंगे, रंजना अकाउंट डेबिट कर देंगे। भाई ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, सब हम लोग पढ़ लिए। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो भाई इसमें मेरा कोई दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। हम तो आज इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग के केस में पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। सेम वही सब चीज़ जर्नल एंट्री से पुराने जैसा ही होगा, बस पुराने जैसा ही होगा, बस जो है ना इंसॉल्वेंसी के केस में थोड़ा एक जर्नल एंट्री बढ़ जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ड्रॉइंग जो है ना वो दिवालिया हो गई, दिवालिया हो गई या हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है रंजना पेड 2050 रुपये इन कैश, यानी 4 अक्टूबर को ही, 4/10 को ही रंजना पेड की। तो भाई हमारे पास तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजना, हमारा एसेट घट गया, टू रंजना अकाउंट, रंजनाज अकाउंट कितना पे की? तो 2050 रुपये। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 2050 रुपये पे की, इसको बंद कर दीजिए। फिर करिए एंड रिक्वेस्ट टू ड्रॉ अनदर बिल ऑन हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 2 मंथ विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। और उसने रिक्वेस्ट की, विच अंजना डिड, इसे की, और विच अंजना, जहाँ अंजना इसे की, कह रही अब मैं सबसे पहले तो 2050 रुपये उसने दे दी, 2050 रुपये दे दी। उसके बाद कह रही भाई 10,050 रुपये उससे लेना था, 2050 रुपये दे दी। अभी भी कितना बकाया? 8,000 रुपया बकाया। अब 8,000 के लिए कह रही है कि ऐसा है अंजना भैया कि ऐसा है कि आपने एक नया बिल बना दो और मुझसे 12% के रेट से इंटरेस्ट ले लेना। तो सबसे पहले 4/10 को ही बिल बनाएंगे हम, 4/10 को ही बिल बनाएंगे, क्योंकि इसी दिन मैच्योर हो रहा था, इस दिन पैसा नहीं मिला तो इसी दिन बिल बनाएंगे। और हम पैसा मिल गया, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना रुपया हम अगर 2 महीने के लिए और बिल बना रहे हैं तो कितना हम इंटरेस्ट लेंगे। अभी मिला नहीं है ना, तो भाई हम रंजना से लेंगे, तो रंजना RNJAN रंजनाज अकाउंट डेबिट करेंगे। सब हम लोग पढ़ लें, केवल क्या बोलते इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग के केस में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। रंजना अकाउंट डेबिट और हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 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 भाई कितना 8,000 ड्यू है ना, तो 8,000 रुपया ड्यू है। तो 8,000 रुपया के लिए 12% के रेट से यहाँ कैलकुलेटर कर लेते हैं। 8,000 रुपया है, कहाँ वहाँ खाच खुच करोगे। 8,000 रुपया है का 12% के रेट से का कितने महीने? 2 महीने के लिए, तो 2 महीना का हम लेंगे इंटरेस्ट लेंगे, यानी 160 रुपये क्या लेंगे? इंटरेस्ट का पैसा लेंगे, ठीक है। फिर एक नया बिल बनाएंगे, नया बिल बनाया और उस पर साइन किया, तो हम क्या करेंगे? BR अकाउंट डेबिट, BR बनाया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू रंजना करेंगे, टू रंजना अकाउंट। अब कितना? 8,000 रुपया हुआ, 160 रुपया ही, यानी 8,160 रुपया लेंगे इंटरेस्ट के साथ और इसे हम बंद कर देंगे। फिर कह रहा है कि विच डिड बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कब होगा? मान लीजिए 4/10 को है, 4/10 को है, 4/10 को। अब 2 महीना जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि 2 महीना और अब बिल 2 महीना और आगे बढ़ गया ना, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 4/12 और इसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, 7/12। ड्यू डेट क्या होगा? 7/12। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं अगर आपको पता नहीं है तो भैया हम इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम सब पढ़ा दिए हैं। 7/12 को क्या हुआ कि कह रही है बिफोर द ड्यू डेट रंजना बिकम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेड 40% एज फर्स्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट। रंजना जो है ना, इस दिन पता चला 7/12/2025 को पता चला कि रंजना जो है इंसॉल्वेंसी हो गई, यानी उसका वो ना इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब वह दिवालिया हो गई है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी इंसॉल्वेंसी के केस आता है ना, तो हम जो BR बनाया है ना इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो फिर रंजना अकाउंट डेबिट कर देंगे कि रंजना से पैसा लेना, ये तो खराब हो गया, इसका पैसा मिलेगा नहीं ड्यू डेट को, 7/12 को तो पैसा मिलेगा नहीं है, तो खराब हो गया, तो इसको रिवर्स कर दो। तो रंजना अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट कितना? 8,160 रुपया, 8,160 रुपया, 60 रुपया, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड हिज स्टेट पेड, और उसी दिन भाई 7/12 को ये क्या हुआ? कहानी खत्म हो गया भाई, इंसॉल्वेंसी का पता चल गया। लेकिन वो दयालु थी, कौन थी? रंजना जो है ना दयालु आदमी थी, अच्छा आदमी थी। वो जो है ना ये 8,160 रुपये का 40% पेमेंट कर दी। तो पेमेंट कर दी, ऐसे तो पेमेंट नहीं करती तो हम पूरा मान लेते कि भाई पूरा का पूरा पैसा डूब गया, मेरा 8,160 रुपये का इंसॉल्वेंसी हो गया। लेकिन कुछ पैसा उसने दे दी, तो पैसा दे दी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। उसने पैसा कैश दिए तो कैश अकाउंट डेबिट कितना दिए? 40%। तो 8,160 रुपये लेना था का
40% कितना होता है, यानी 3264 रुपया उसने दे दी। कितना रुपया दे दी? 3264 रुपया। 8160 का 40% यानी 3264 रुपया दे दी। तो कितना नहीं दी भाई? अब 8160 में से कितना रंजना से कितना लेना था? रंजना को क्रिएट कर दो, टू रंजना अकाउंट भाई। अब उसका बुक क्लोज कर दो, क्योंकि तो इंसॉल्वेंसी हो गई है। तो टू बैंक अकाउंट, रंजना अकाउंट कितना? 8160 रुपया लेना था, जिसमें 3240 दे दी। 8160 रुपया लेना था, जिसमें 3240 रुपया दे दी, यानी 4920 रुपये, 4920 4920 प्लस 3264 रुपये, यानी इतना क्या हुआ? 8140, गलत हो गया। 8160 का 40% कितना होता है? 3264 रुपया। 3264 8160 में 3264 कितना होता है? 4896, सॉरी 4896 यहाँ पर होगा। कितना होगा? 4896 हो गया। तो 4896 का क्या हुआ भाई? अंजना के लिए क्या हुआ? एक तरह का पैसा डूब गया। तो जब भी पैसा डूबता है यानी इंसॉल्वेंसी हो गया, तो इंसॉल्वेंसी के केस में बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करते हैं। और बैड डेब्ट्स क्या है? अंजना के लिए खर्चा है, तो खर्चा डेबिट साइड में दिखाएगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और उनका बुक क्लोज हो गया, रंजना का बुक क्लोज हो गया, अब पैसा नहीं लेना है। तो आई होप कि आपको समझे होंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब ही होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का मतलब हो गया, ड्रॉई जो है ना वो अब दिवालिया हो गई, यानी उसके पास अब पैसा है नहीं, पता चला कुछ हो गया होगा, पैसा है नहीं, अब दिवालिया हो गया तो पैसा नहीं दे पाएगी। तो इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं? बिल को रिवर्स कर देते हैं। फिर अगर पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट ओपन करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम सीख रहे हैं ना। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं आपको लग रहा है यार मैंने सर यहाँ समझ नहीं पाया, यहाँ पे बढ़िया से समझ नहीं पाया सर, यहाँ पे हम एक बार और रिपीट कर दिए, तो हम है ना, कमेंट करिए ना, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर पूरा बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाय। फिर कल मिलते हैं, बाय। कल हम ना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर। ठीक है, बाय 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 बाय।